लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, बाई का यूज होता है, ठीक है, बाई का यूज होता है, बिफोर का यूज होता है, और इसमें क्या होता है, टाइम दिया होता है, जैसे इसमें टाइम दिया होगा, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं क्या होता है, फ्यूचर में हमारे दो कार्य होंगे, एक हमारा कार्य पहले समाप्त होगा और दूसरा कार्य हमारा बाद में होगा। जो कार्य हमारा पहले समाप्त होगा उसके लिए हम रूल लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, और जो कार्य हमारा बाद में समाप्त होगा उसके लिए हम लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। रूल क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर बिफोर या व्हेन, ठीक है। बिफोर पहले के लिए, व्हेन यानी जब के लिए, फिर उसके बाद जो सेकेंड काम होगा यानी जो हमारा काम बाद में कंप्लीट होगा उसके लिए रूल हम लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पहचान क्या होती है, पहचान देखते हैं हम लोग, जैसे क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेंगे, चुकूंगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, गया होगा, गई होगी, गए होंगे, ये हमारे क्या होंगे, वर्ब के जो अंत में ये शब्द हमें देखने को मिलेंगे। और इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती, सेल हैव और विल हैव। वैसे हम लोग अगर मॉडर्न इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें विल हैव ही का यूज होता है, अगर तुम सेल हैव का यूज नहीं करोगे तब भी हमारा सेंटेंस सही होगा, विल हैव भी लगा सकते हो, ठीक है। वैसे बाकी हम बेसिक पढ़ते हैं जैसे सामान्य इंग्लिश, तो उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, सेल हैव का भी यूज करते हैं आई वी के साथ, ठीक है। और इसमें हमारी जो मेन वर्ब होती है उसका थर्ड फॉर्म का यूज होता है, मेन वर्ब हमारी कौन सी होगी, थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वैसे भी परफेक्ट के साथ कोई भी परफेक्ट टेंस हो तो परफेक्ट जैसे देखने को मिले तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक। अब हम देखेंगे अफर्मेटिव, सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होता है स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे सेल हैव या विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर अगर वाई दिया है तक के लिए, ठीक, बिफोर पहले के लिए ये लगाएंगे, उसके बाद टाइम, जो हमारा टाइम होगा, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल लिखा, वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण कर लेगा, तो सबसे पहले इंग्लिश हम क्या बनाएंगे, वह इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा, सॉरी, ठीक है, वह इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा ये बनाएंगे। उसके बाद लास्ट में क्या लगा देंगे, अगले महीने तक, तो सबसे पहले इस कैसे बनाएंगे, ही विल हैव, क्योंकि तुम्हें पता है ही के साथ क्या लगेगा, विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड, फिर क्या है, इस योजना को, कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट। अब तक के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, बाई, और बाकी क्या है, अगले महीने, तो नेक्स्ट मंथ, तो कैसे सेंटेंस हमारा बनेगा, ही विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाई नेक्स्ट मंथ, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अगले रविवार तक मैं कार्य को पूरा कर चुकूंगा या कर चुका हूँगा, ठीक है, जो भी हो, तो कैसे हम बनाएंगे, आई के साथ क्या लगता है, सेल हैव, अभी हम बता चुके हैं। उसके बाद कंप्लीट करना यानी पूरा करना, तो फिनिश, फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फिनिश्ड द वर्क, बाई किसके लिए लगाते हैं, तक के लिए, ठीक है, नेक्स्ट संडे यानी अगले रविवार, तो कैसे बनेगा, आई सेल हैव फिनिश्ड द वर्क बाई नेक्स्ट संडे, ठीक है। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं, मैं अगले रविवार से पहले कार्य पूरा कर चुकूंगा या कर चुका हूँगा, ठीक है, तो कैसे बनेगा, आई सेल हैव फिनिश द वर्क। अब पहले के लिए हम लोग इंग्लिश क्या लगाते हैं, बिफोर, बिफोर, फिर अगले रविवार, बिफोर नेक्स्ट संडे। ये हमारा जो लास्ट में है दिया होता है ये हमारा टाइम है, तो उस टाइम से पहले हम बिफोर या बाई का यूज करेंगे। अगर तक दिया होगा तो हम लोग लगाएंगे बाई, अगर पहले दिया होगा तो हम लोग लगाएंगे बिफोर, ठीक है। अभी हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इसमें एक एक कार्य हो रहा है, लेकिन अभी हम आगे जो सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें डबल कार्य होंगे, एक हमारा पहले कार्य कंप्लीट होगा और एक बाद में होगा, ठीक है। अब देखो अगर हमारे दो कार्य हो रहे हों एक ही टाइम पे तो क्या होगा, उसके लिए क्या स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले जो हमारा पहले कार्य कंप्लीट होगा तो उसके लिए हम लगाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम लोग लगाएंगे सेल हैव या विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, ठीक है, अदर वर्ड भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट जो भी तुम रखने को रखो, ठीक। फिर हम क्या लगाएंगे, अगर पहले दिया होगा तो बिफोर लगा देंगे, जब दिया होगा तो व्हेन लगा देंगे। फिर जो हमारा दूसरा कार्य कंप्लीट होगा, अभी हमने आगे बताया था आपको, दूसरा काम जो कंप्लीट होगा उसे हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, किस में बना देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे इसमें लिखा है डॉक्टर के आने
से पहले मरीज मर चुकेगा, तो हम क्या करेंगे, से पहले को अंडरलाइन कर दिया। अब इसमें हमारे दो भाग हो गए, एक तुम्हारा हो गया डॉक्टर के आने और दूसरा क्या है, मरीज मर चुकेगा। फिर देखो दूसरे में, इसमें भी से पहले जब, अब हमने इनको अंडरलाइन कर दिया। अब हम इनके सेंटेंस में देख रहे हैं कि दो दो कार्य हो रहे हैं। एक पहले सेंटेंस में देखते हैं, पहले क्या लिखा है, डॉक्टर के आने से मरीज मर चुकेगा। तो पहले क्या होगा, पहले मरीज मर चुकेगा, तभी तो डॉक्टर आया था। तो पहले इंग्लिश किसकी बनेगी, पहले बनेगी मरीज मर चुकेगा। तो कैसे बनेगा, द पेशेंट विल हैव, और डाई की साइड थर्ड फॉर्म क्या होती है, डाइड। फिर पहले की इंग्लिश क्या होती है, बिफोर। अब क्या होगा, डॉक्टर के आने, तो डॉक्टर के आने की इंग्लिश क्या बनेगी, द डॉक्टर। और डॉक्टर क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, यानी सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, कम, और कम में क्या जोड़ देते हैं, यस। तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर कम्स। ठीक है। अब दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य कर चुकेगी। अब सबसे पहले इंग्लिश क्या किसकी बनेगी, वह गृह कार्य कर चुकेगी। तो सी विल हैव डन होमवर्क। फिर पहले की इंग्लिश क्या होती है, बिफोर। मेरे पहुंचने से, मेरे घर पहुंचने से, तो इसकी क्या इंग्लिश बनेगी, आई रीच होम। क्योंकि रीच में यस यस क्यों नहीं हम लोग लगाए, क्योंकि आई है हमारा प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम लोग यस या यस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। अब देखो, जब तुम यहाँ आओगे तो मैं घर जा चुका होऊंगा या चुकूंगा। ठीक है। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या बनाओगे, जब तुम सॉरी क्या है, मैं घर जा चुकूंगा, तो यही तो बनाओगे, तभी तो तुम घर बाद में आए यहाँ। तो सबसे पहले इंग्लिश क्या बनाओगे, मैं घर जा चुका हूँगा या चुकूंगा। ठीक है। तो कैसे बनेगा, आई सेल हैव, जाने क्या होती है थर्ड फॉर्म, गोन होम। फिर जब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। अभी हमने बताया इसमें, जब के लिए हम लोग व्हेन लगाएंगे और पहले के लिए बिफोर लगाएंगे, व्हेन। अब क्या होगा, तुम यहाँ आओगे, यू कम हेयर। ठीक है। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। निगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या होता है, इसमें सेल और बिल के बाद हम लोग तुरंत नॉट लगा देते हैं। सबसे पहले क्या होगा, स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा, सब्जेक्ट, फिर सेल या बिल, फिर सेल बिल के बाद तुरंत हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट। फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर दिया होगा लगाएंगे। ठीक। उसमें उसके बाद बाय या बिफोर, और जैसे टाइम वाले होते हैं। ठीक। तो उसके बाद उसके लिए हम टाइम का यूज यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में करेंगे। जैसे इसमें लिखा है, वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण नहीं कर चुकेगा। तो सबसे पहले क्या देखना है, ये हमारा क्या हो गया, अगले महीने, ये टाइम हमारा हो गया। अगला रविवार, ये टाइम हो गया। ये सब हमारे क्या है, टाइम। तो अगले महीने ये बिल्कुल टाइम है, तो इसे लास्ट में लगा देंगे। अगले रविवार ये टाइम है, इसे लास्ट में लगा देंगे। तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले ये देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है वह की इंग्लिश होती है ही, और इसी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, बिल। बिल। फिर क्या लगाएंगे, नॉट। नॉट। फिर हैव दिया, हैव लगा देंगे। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। पूर्ण करना क्या होती है इंग्लिश, कंप्लीट, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड। अब देखो क्या है, इस योजना को, यानी दिस प्रोजेक्ट। अब तक के लिए हमने क्या बताया, बाय लगा देंगे, और अगले महीने तो नेक्स्ट मंथ। ठीक है। तो कैसे हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। ठीक। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मैं अगले रविवार से पहले कार्य को पूरा नहीं कर चुकूँगा या कर चुका होगा। ठीक है। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या बनाओगे, मैं कार्य को पूरा नहीं कर चुकूँगा, तो कैसे बनेगा, आई शेल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क। फिर पहले की इंग्लिश क्या होती है, बिफोर लगा देंगे, और अगले रविवार यानी हमारे टाइम हो गया। तो टाइम हमारा क्या दिया, अगला रविवार, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, नेक्स्ट संडे। ठीक। तो हमारा सेंटेंस कैसे कंप्लीट हो गया, आई शेल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क बिफोर नेक्स्ट संडे। ठीक। अब देखो, जिसमें दो कार्य होंगे उसके लिए क्या स्ट्रक्चर यूज होगा। सबसे पहले वाले कार्य के लिए हम स्ट्रक्चर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सेल, बिल या नॉट, फिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। फिर उसके बाद अगर पहले दिया हो तो बिफोर लगा देंगे, जब दिया हो तो व्हेन लगा देंगे। और जो दूसरा कार्य हमारा होगा उसके लिए रूल हम लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला। ठीक है। तो उसमें देखते हैं, सबसे पहले इस टेंस पढ़ो, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुकेगा।
तो क्या बनाओगे, मरीज नहीं मर चुकेगा, तो इंग्लिश क्या बनेगी, मरीज नहीं मर चुकेगा। द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड। फिर पहले की इंग्लिश क्या होती है, बिफोर डॉक्टर के आने, तो डॉक्टर के आने की इंग्लिश क्या बनेगी, द डॉक्टर कम्स सॉरी। तो समझ गए। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देखते, जब तुम यहाँ आओगे तो मैं घर नहीं जा चुका होगा या चुकूँगा, तो जैसे कैसे बनेगा, मैं घर नहीं जा चुकूँगा तो कैसे बनाओगे, आई शैल नॉट हैव गॉन होम, यानी मैं घर नहीं जा चुकूँगा। फिर जब के लिए इंग्लिश क्या लगाओगे, व्हेन। और तुम यहाँ आओगे, तुम यहाँ आओगे से प्रेजेंट में बनाना है, तो कैसे बनाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यू कम हेयर। ठीक है। अब कम के साथ यस क्यों नहीं हम जोड़े, क्योंकि यू हमारा प्लूरल है, और प्लूरल में हम यस या यस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सबसे पहले सेल या बिल, फिर हम लोग लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होगा लगा देंगे, और बाय या बिफोर, बाय यानी तक के लिए, बिफोर यानी पहले के लिए, फिर लास्ट में क्या लगाएंगे, टाइम, जो उसमें टाइम दिया होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, क्या वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा, तो सबसे पहले इंग्लिश क्या बनाओगे, क्या वह इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा। उसके बाद लास्ट में क्या लगाओगे, अगले महीने, यानी ये टाइम तुम्हारा हो गया, तो कैसे बनाओगे, विल ही हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, बाय यानी तक के लिए, फिर क्या है, अगले महीने, अगले महीने की इंग्लिश क्या होती है, नेक्स्ट मंथ, तो कैसे बात तुम्हारा कंप्लीट होगा, विल ही हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। ठीक। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मैं अगले रविवार से पहले कार्य को पूरा कर चुकूँगा या कर चुका होगा, तो कैसे बनेगा, सेल आई हैव फिनिश्ड द वर्क बिफोर यानी पहले, फिर अगले रविवार यानी हमारा ये टाइम हो गया, तो अगले रविवार की इंग्लिश क्या होगी, नेक्स्ट संडे। ठीक है। अब हमारे जब वाक्य में दो कार्य हो रहे होंगे, उनके लिए क्या स्ट्रक्चर यूज होगा, सेम वही, सबसे पहले वाले के लिए हम लोग लगाएंगे सेल या बिल। ठीक है, सेल बिल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर अगर पहले दिया होगा तो बिफोर लगा देंगे, जब दिया होगा तो व्हेन लगाएंगे, और जो सेकेंड वाला कार्य होगा हमारा उसे हम किस में बना देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे इसमें लिखा है, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा, तो इंग्लिश किसकी बनाएंगे, मरीज मर चुकेगा। ये हमारा हो गया पहला वाला कार्य। पहले वाला कार्य के लिए स्ट्रक्चर क्या लगेगा, सेल या बिल, फिर सब्जेक्ट, फिर है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो पहले वाले कार्य के लिए हम क्या लगाएंगे, इंग्लिश बिल, द पेशेंट, फिर क्या लगाएंगे, हैव, और डाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डाइड। फिर पहले के लिए इंग्लिश क्या लगाएंगे, बिफोर, और जो हमारा बाद वाला जो कार्य होता है उसे किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो बाद में कार्य क्या हो रहा है, डॉक्टर का आना, तो डॉक्टर के आने की इंग्लिश क्या बनेगी, द डॉक्टर कम्स। ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, क्या मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य कर चुकेगी, तो सबसे पहले इंग्लिश किसकी बनाओगे, वह गृह कार्य कर चुकेगी, तो क्या बनेगी, विल सी हैव डन होमवर्क बिफोर यानी पहले, और क्या है, मेरे घर पहुंचने, तो क्या बनेगा, आई रीच होम। ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव निगेटिव। इंटेरोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, बाकी सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले लगाएंगे सेल या बिल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा देते हैं अगर दिया होगा, जो भी मतलब दिया हो, ऑब्जेक्ट या अदर पार्ट जो भी तुम कह लो। फिर उसके बाद लगाएंगे बाय या बिफोर, इसमें से एक का यूज करेंगे, अगर तक होगा तो बाय लगा देंगे, पहले होगा तो बिफोर लगा देंगे। फिर हमारा टाइम लगेगा, जो टाइम हमारा दिया होगा। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण नहीं कर चुकेगा, तो कैसे बनाओगे, विल ही नॉट हैव, ये लिखा है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कंप्लीट करना है, यानी पूर्ण करने की इंग्लिश क्या होती है, कंप्लीट, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड। फिर है इस योजना यानी ऑब्जेक्ट हमारा हो गया, तो क्या हो गया, दिस प्रोजेक्ट। फिर तक के लिए हमने क्या बताया, वाई, और अगले महीने क्या इंग्लिश होती है, नेक्स्ट मंथ। तुम्हारा कैसे सेंटेंस कंप्लीट हो गया, विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, क्या मैं अगले रविवार से पहले कार्य को पूरा नहीं कर चुकूँगा या कर चुका होगा, तो कैसे बनाओगे, सेल आई नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क, फिर पहले के लिए बिफोर, और अगले रविवार की नेक्स्ट संडे।
ठीक है। अब हम देखेंगे दो कार्य जब हमारे सेंटेंस में दिए होंगे उसके लिए क्या रूल लगेगा। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग, अगर दो कार्य हमारे दिए होंगे तो सबसे पहले सेल लगाएंगे, फिर बिल, सेल बिल में से कोई चीज़ एक लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो हम लोग लगाते हैं सेल या बिल। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर अदर वर्ड, फिर बिफोर या व्हेन में से कोई एक चीज़ लगाएंगे। अगर पहले दिया हो तो बिफोर लगा देंगे, जब दिया होगा तो व्हेन लगाएंगे। फिर हमारा सेकेंड जो वाक्य होगा यानी सेकेंड जो हमारा काम होगा उसे हम किस में बना देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा है, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुकेगा, तो कैसे बनेगा, पहले क्या बनेगा, मरीज नहीं मर चुकेगा, तो विल द पेशेंट नॉट हैव डाइड, फिर पहले के लिए क्या लगा देंगे, बिफोर, फिर डॉक्टर के आने द डॉक्टर कम्स। फिर देखो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, क्या मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य नहीं कर चुकेगी, तो क्या बनेगा, वह गृह कार्य नहीं कर चुकेगी, विल सी नॉट हैव डन होम वर्क बिफोर आई रीच होम। ठीक है। अब हमारे जब दो कार्य होंगे उसके लिए क्या स्ट्रक्चर यूज होगा, देखो सबसे पहले सेल या बिल, इसमें से एक का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट हम लोग लगाएंगे, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, और फिर बिफोर या व्हेन में से जो हमारा दिया होगा उसी का यूज करेंगे। और सेकेंड कार्य होगा उसे हम किस में बना देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसमें एग्जाम्पल लिखा है, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुकेगा, तो कैसे बनेगा, मरीज नहीं मर चुकेगा, तो क्या बनेगा, विल द पेशेंट नॉट हैव डाइड, फिर पहले यानी इंग्लिश बिफोर, डॉक्टर के आने द डॉक्टर कम्स। फिर देखो दूसरा एग्जाम्पल, क्या मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य नहीं कर चुकेगी, तो क्या बनेगा, क्या वह गृह कार्य नहीं कर चुकेगी, विल सी नॉट हैव डन होमवर्क, फिर बिफोर, और उसके बाद मेरे घर पहुंचने तो आई रीच होम। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली के लिए क्या लगता है, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे डब्ल्यू एच वर्ड जो भी हमारा दिया होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग लगाएंगे बिल या सेल, फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट दिया होगा तो लगा देंगे, नहीं दिया कोई बात नहीं, फिर हैव लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा देंगे, फिर बाई या बिफोर जो होगा, फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग टाइम लगाएंगे। और डब्ल्यू एच वर्ड क्या होते हैं हमारे, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, वाट, विच, हुज, हु, हुम, ये सब होते हैं, इनका हम सबसे पहले यूज करते हैं। जैसे इसमें लिखा है, वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण क्यों कर चुकेगा या क्यों नहीं कर चुकेगा। अगर नहीं मानो सेंटेंस में तो नहीं का यूज करेंगे, नहीं दिया है तो नहीं करेंगे। अब इसमें जैसे कैसे बनेगा, सबसे पहले हमें क्या किसकी इंग्लिश लगानी है, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। ठीक है। फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बिल या सेल, तो सब्जेक्ट हमारा है वह, तो क्या हम लगाएंगे, बिल। फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, मानो नॉट दिया है तो नॉट लगा दिया हमने ब्रैकेट में। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, हैव लगा दिया। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड। फिर क्या है, इस योजना को, तो दिस प्रोजेक्ट यानी ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। फिर उसके लिए तक के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, बाई। फिर टाइम हमारा क्या है, अगले महीने, तो नेक्स्ट मंथ। ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, मेरे घर पहुंचने से पहले गृह कार्य कैसे कर चुकेगी, तो कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ। फिर विल सी हैव डन होमवर्क बिफोर आई रीच होम। होम क्योंकि यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया तो इसीलिए हमने ऊपर कर दिया। ठीक है। हमारे होगा डब्ल्यू एच फैमिली। अब हम डब्ल्यू एच फैमिली में बात करेंगे, दो कार्य जब होंगे हमारे तब वो कैसे बनेंगे। सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, फिर बिल या सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, अगर दिया होगा लिखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर बिफोर या वेन जो भी हमारा होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग लगा देंगे। फिर हमारा जो सेकेंड कार्य होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना देंगे। ठीक है। अब देखो, डॉक्टर के आने से पहले मरीज क्यों नहीं मर चुकेगा, तो सबसे पहले क्या बनाओगे, मरीज क्यों नहीं मर चुकेगा, तो बनेगा वाई विल द पेशेंट हैव डाइड। अगर नॉट है तो नॉट भी लगा देंगे। फिर बिफोर यानी पहले। अब क्या होगा, डॉक्टर के आने की इंग्लिश क्या बनेगी, द डॉक्टर कम्स, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये तो बनेगा डॉक्टर कम्स। ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य कैसे कर चुकेगी, तो कैसे की इंग्लिश होती है, हाउ। फिर बिल, फिर सी यानी सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन, होमवर्क। फिर बिफोर यानी पहले के लिए, फिर मेरे घर पहुंचने की इंग्लिश क्या बनेगी, आई रीच होम। ठीक है। अब हमने कुछ इसमें एग्जाम्पल दिए हैं, ये आप सब देखना इसमें।
इसमें निगेटिव का भी है, इंटेरोगेटिव का भी है और WH का भी है। इस तीनों तरीके की एग्जाम्पल है, अपने आप बनाना। जैसे इसमें लिखा और इनकी इंग्लिश भी बनी है। जैसे रवि शाम तक अपना कार्य पूरा कर चुकेगा, रवि शाम तक अपना कार्य पूरा नहीं कर चुकेगा, जिसमें टाइम दिया है, टाइम वाले हैं सेंटेंस सब, ठीक है। फिर हमने उसके बाद फिर हमने और कुछ सेंटेंस दिए, इनमें भी टाइम दिया है, ठीक है। ये सब अब तुम्हें पीछे से स्ट्रक्चर देख के कंप्लीट करना है। पीछे जो स्ट्रक्चर जैसे रूल हमने समझाया पीछे, वो देख के बनाना। अगर जब तुमसे ना बने तब इनकी मदद लेना, जो भी हमने ट्रांसलेट इंग्लिश में किया है। ये सब तुम्हारे पीछे से देख के आराम से बना सकते हो। सब पीछे सब इनका सबका रूल लिखा है। और ये कुछ सेंटेंस हैं, ये तुम्हें अपने आप बिल्कुल कंप्लीट करने हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।